हेलो टू ऑल, वेलकम टू स्टडी हब। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज ऑन टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का एक टॉपिक है। इसके अलावा हमने कंप्यूटर कंपोनेंट के और साइंस कंपोनेंट के भी एमसीक्यूज कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा लेक्चर्स हमने लाए हैं और हमारे सभी लेक्चर्स जो हैं वो हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप ज़रूर एक बार विजिट करें हमारे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु स्टार्टेड कश्मीरी शेविज़म? अब जो वर्ड शेविज़म है ये डिराइव हुआ है वर्ड शिव से। शिव जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो शेविज़म है, अब स्टार्ट किसने किया था? कश्मीरी शेविज़म। ये एक एंशियंट फॉर्म है हिंदुज़म का जिसका फोकस रहता है वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। ये किसने स्टार्ट किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है शेमराज, कालत्ता, अभिनव गुप्ता एंड वसु गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वसु गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कंक्वायर्ड बाय ललितादित्य? ऑप्शंस है हमारे पास पंजाब, लद्दाख, कन्नौज, ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले तो ललितादित्य जो थे ये किस डायनेस्टी के थे ये हमें पता होना चाहिए। किस पीरियड में थे ये? सबसे पहले तो एंशियंट पीरियड आया। एंशियंट हिस्ट्री हमने पढ़ते हैं जिसमें महाभारता पीरियड। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, देन कुशानाज, उसके बाद आती है काराकोटा एम्पायर और काराकोटा डायनेस्टी, जिसके अंडर हमने पढ़ा था ललितादित्य मुक्तापिता का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इन्होंने क्या क्या कंक्वायर किया था। ऑप्शंस पंजाब है, लद्दाख है, कन्नौज है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो जगह थी वो इन्होंने कंक्वायर की, जैसे ईरान, बिहार, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 4 वो करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आप हमारे लेक्चर्स में विजिट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें सीधे सीधे दिख जाएंगी और आपको इजीली चीज़ें याद हो जाएंगी। हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, जिसे कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है मार्तंड सन टेम्पल इन कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में पर्टिकुलरली ये जो टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग में है। ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था ललितादित्य मुक्तापिता ने। इन्हें समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जब आप चीज़ों को रिपीट पे पढ़ेंगे, रिपीट पे आप देखेंगे तो आपको याद इजीली हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी? अब हमें बताना है कि काराकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। अभी हमने पहले बताया आपको कि कौन कौन सा एम्पायर पहले आया, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में हमने देखा था कि महाभारत पीरियड, फिर मौर्यन एम्पायर, देन कुशानाज, देन काराकोटा एम्पायर। तो ये इसके फाउंडर थे। ऑप्शंस है हमारे पास ललितादित्य, ये काराकोटा डायनेस्टी से ही थे बट के फाउंडर नहीं थे। दुर्लभवर्धना, कनिष्क एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दुर्लभवर्धना। इन्हीं के टाइम पे इसी डायनेस्टी के अंडर, इसी एम्पायर के अंडर जो ह्यून सैंग था उन्होंने विजिट किया था इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? ऑप्शंस हैं शामिर, जैनुल अबिदीन, अकबर, औरंगज़ेब। तो मुझे लगता है कि ये नाम से ही आपको, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा है तो आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। तो इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन शामिर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शामिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, ऑप्शंस हमारे पास है सुल्तान सदरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान जैनुल अबिदीन और अकबर। तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर पूछा है कश्मीर का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुल्तान सदरुद्दीन, जिनका नाम रिंचिन भी है, इन्हें रिंचिन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, और इन्होंने फर्स्ट मॉस्क बनाया था कश्मीर में, जिसका नाम है बुद्ध मस्जिद। ये किसी JKSSB के किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड कल्हाना कंप्लीटेड हिज राइटिंग राज तरंगिनी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, AD 1148 to 50। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि फर्स्ट पार्ट जो है राज तरंगिनी का, वो कंप्लीट किसके टाइम पे हुआ था और कब हुआ था। तो पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसिम्हा, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी was completed during the reign of जैनुल अबिदीन। किसके द्वारा हुआ था सेकंड पार्ट? वो थे जोना राजा। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? फर्स्ट ऑप्शन है सहदेवा, उदयन देवा, हर्षा एंड भोजा। सहदेवा जो थे वो देवा डायनेस्टी के ही थे। उसके बाद उदयन देव, ये लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के, जिनकी वाइफ का नाम था कोटा रानी, जिन्होंने PM अपॉइंट किया था भट्टा भिक्षाना। और इसके अलावा हर्षा जो थे वो थे लाहौरा डायनेस्टी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शामिर, शमसुद्दीन शामिर। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नोटेबल किंग ऑफ द डायनेस्टी देवा डायनेस्टी इन कश्मीर? तो ऑप्शंस हमारे पास है संग्राम देव, सहदेवा, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो संग्राम देव और सहदेवा दोनों ही देवा डायनेस्टी के थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? तो इसके फाउंडर कौन थे? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इससे पहले थी गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे पर्व गुप्ता, जिन्होंने फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी को। इसके बाद श्याम गुप्ता, देन अभिमन्यु। जो श्याम गुप्ता थे इन्होंने शादी की थी दीदा से, जो कि लाहौरा डायनेस्टी, लाहौरा रूलर जो थे उनकी डॉटर थी। और इसके बाद अभिमन्यु थे। उसके बाद क्वीन दीदा खुद ही रूलर बन चुकी थी गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, इसके बाद देन लाहौरा डायनेस्टी आती है, जिसके रूलर थे जिनके फाउंडर जो थे वो थे संग्राम राज।
जो कि इन्हीं जो क्वीन दीदा थी इनके भाई के बेटे थे। ठीक है, तो इसके फाउंडर जो है वो है संग्राम राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग हर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? हर्षा किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो था लोहारा डायनेस्टी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हु वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर? तो वो थे हरि सिंह। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Prior to 1965, the head of Jammu and Kashmir was designated as the options है हमारे पास सदराई रियासत, बी ऑप्शन है सदर जी रियासत, जमहूरियत ए रियासत एंड जमहूरियत आई रियासत। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सदर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? ऑप्शंस है हमारे पास अवंती वर्मन, संग्राम राज, क्वीन दीदा एंड यशोधरा। संग्राम राज जो थे वो थे लाहौरा डायनेस्टी से, फाउंडर थे इनके, लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। और क्वीन दीदा जो थी ये गुप्ता डायनेस्टी से थी। इसके अलावा यशोधरा जो थी ये महाभारत पीरियड में ये दामोदर की वाइफ थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अवंती वर्मन। अवंती वर्मन थे उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर। Who is considered to be the oldest ruler in ancient times of Jammu and Kashmir? तो एंशियंट हिस्ट्री में महाभारत पीरियड में जो गोनंदा वन थे ये कंसीडर किए जाते हैं द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशियंट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ जम्मू? ऑप्शंस हैं बाहुलोचन, ध्रुवदेव, जम्बूलोचन, नन ऑफ दीज। तो जम्मू का फाउंडर कौन है? जम्बूलोचन। करेक्ट ऑप्शन सी है। दिल्ली एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन, ऑप्शंस हमारे पास हैं 24 जुलाई 1951, 24 जुलाई 1952, 26 जुलाई 1952 और 26 जुलाई 1951। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन किया गया था? तो ये शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुआ। कब साइन हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 24 जुलाई 1952. Option B is the correct one. Then the earliest known text of Kashmir is, जहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया गया है कश्मीर का, वो कौन सा टेक्स्ट है अर्लीस्ट? ऑप्शंस हमारे पास है राजतरंगिनी, निलमत पुराण, जफरनामा, तारीके कश्मीर। ये सभी जो हैं ये टेक्स्ट हैं जहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया गया है कश्मीर का, पर हमें बताना है कि अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट जो है वो कश्मीर का वो कौन सा है? तो वो है निलमत पुराण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राज तरंगिनी, और इसे कहा जाता है द रिवर ऑफ किंग्स, बाय कल्हाना। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हाना के द्वारा। इज रिटन इन, ओरिजिनली किस लैंग्वेज में ये लिखी गई है? तो वो है, ऑप्शंस हमारे पास है पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, लोकल डायलेक्ट। तो ऑप्शंस करेक्ट जो है वो रहता है ऑप्शन बी संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में ओरिजिनली राजतरंगिनी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मीडिएबल कश्मीर? ऑप्शंस है हमारे पास शामिर, जैनुल अबिदीन, शिहाबुद्दीन और सिकंदर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन। इन्हें कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मीडिएबल कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, ओरिजिनली तो संस्कृत में लिखी गई है, हमने अभी पढ़ लिया, बट ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया इसे? तो वो है, ऑप्शन हमारे पास है एस्टीन, अलेक्जेंडर कनिंघम, वॉल्टर लॉरेंस, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन करेक्ट जो है वो है ऑप्शन ए, एस्टीन। इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया राजतरंगिणी को? एस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स? तो कब साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? ऑप्शंस है हमारे पास 14 मार्च 1846, 15 मार्च 1846, 16 मार्च 1846 एंड 17 मार्च 1846। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें, शायद ऑप्शन जो है ये आप एक बार चेक कर लेना, इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है कि 18 मार्च 1846 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? राजा मलदेव, राजा शक्तिकरण, बाहुलोचन, जम्बूलोचन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजा शक्तिकरण। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डोगरी स्क्रिप्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ललित आदित्य मुक्तापिदा वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये जो ललित आदित्य मुक्तापिदा थे ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, वर्ल्ड कंक्वायरर माने जाते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर माने जाते हैं और अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर माने जाते हैं। तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ऑप्शंस है हमारे पास काराकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, लाहौरा डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी। तो करेक्ट ऑप्शन है काराकोटा डायनेस्टी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी वीडियो के साथ आएंगे, MCQs वीडियो के साथ या किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।